नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स पे। तो जैसा कि हम लोग त्रिभुज चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ रहे थे और हम इस तरीके से पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज 6.4 पे आ गए हैं और आज हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि दिया गया है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब कि जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि यदि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन हमको दिखाना है कि इसकी माध्यिकाओं, संगत माध्यिकाओं के वर्ग का अनुपात दिखाना है। तो इसको पहले हम चित्र के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो पहला त्रिभुज होगा उसको मान लेते हैं कि वो है ABC। तो ये हो गया त्रिभुज ABC और इसकी एक हम माध्यिका बना देते हैं। माध्यिका जो कि मान लेते हैं कि इस तरीके से आई है, सीधी बिल्कुल बिंदु D पे यहाँ मिल रही है BC पे, और दो त्रिभुज की बात कही गई है। तो इसीलिए हम एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है इसलिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये हो गया त्रिभुज PQR और इसकी माध्यिका को मान लेते हैं जो कि मिलती है यस पे। तो अब हम लिखेंगे क्या कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो लिख लीजिए कि इसमें दिया है, क्या दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। मतलब कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये चीज़ दिया हुआ है। और अब हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि एरिया ABC मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इनकी माध्यिकाओं का अनुपात, मतलब कि ABC की माध्यिका AD और PQR की माध्यिका PS के अनुपात का वर्ग है। क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तथा लिख लीजिएगा कि त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका क्या है AD और PQR की माध्यिका PS है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। मैं अब डायरेक्ट इसका जो है प्रूफिंग कराता हूँ। तो इसके प्रूफ की तरफ ध्यान देते हैं। तो हेडिंग अब डाल लीजिए उत्पत्ति। हमने हेडिंग डाला उत्पत्ति, मतलब कि प्रूफिंग। तो प्रूफिंग में हमको क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC जो है क्या है PQR के केवल समरूप है। तो समरूप होने पे त्रिभुज को क्या क्या लाभ होती है, मतलब त्रिभुज से भाई समरूप है तो उससे क्या प्रॉफिट होगा, उन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इस बेहा पे हम लिख सकते हैं। तो इसलिए एरिया ABC बटे एरिया PQR का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात, मतलब ABC की भुजा AB और PQR की भुजा PQ के अनुपात का स्क्वायर होगा। और उसके साथ हम जानते हैं कि अगर दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि यह है समीकरण 1। और संगत भुजाओं का अनुपात की बात करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। तो ये हो जाएगा AB बटे BC बराबर PQ बटे QR। तो ये हो गया, इसको ये मान लेते हैं कि ये है समीकरण 2।
लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इसकी माध्यिका भी है। तो माध्यिका का क्या रोल होता है, वो जिस भुजा पे पड़ती है उसको दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब कि ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और इसकी माध्यिका PS इस वाले हिस्से को इसके बराबर बांटती है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा कि ये जो BD है इस पूरे का आधा होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि इसलिए BD बराबर हो जाएगा 1/2 BC। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि यह समीकरण 3। उसी तरीके से इसमें बात करें तो QS बराबर हो जाएगा हाफ QR के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QS बराबर हो जाएगा 1/2 QR। इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। और अब जब हम समीकरण 3 और 4 का अनुपात करेंगे तो 3 व 4 का अनुपात करने पर क्या हो जाएगा, BD बटे QS बराबर हो जाएगा 1/2 BC बटे में 1/2 QR के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1/2 से कट गया। तो इस प्रकार इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BD बटे QS बराबर है BC बटे QR के। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं तो समीकरण 5 और उसके बाद समीकरण 2 को अगर हम देखें, ठीक है, समीकरण 5 और समीकरण 2 को देखिए, जब भुजाओं का अनुपात हमने AB बटे BC लिखा है क्योंकि दोनों संगत हैं, तो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BC बटे QR के। तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिए कि AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BC बटे QR। तो अब अगर हम समीकरण 2 और समीकरण 5 देखें तो इनका बायां पक्ष दोनों बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर हो गया, दायां पक्ष भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए समीकरण 2 व 5 से क्या हो जाएगा, AB बटे PQ बराबर हो जाएगा BD बटे QS। चित्र में देखें, AB बटे PQ बराबर हो गया BD बटे QS के। इतना चीज़ हो गया। तो लेकिन अगर हम इस AB बटे PQ की जगह BD बटे QS रख दें तभी तो हमारा आंसर नहीं आएगा। आंसर हमें लाना है AD बटे PS का। तो इसके लिए हम इससे मिलने वाला ये त्रिभुज और इससे मिलने वाला ये त्रिभुज लेंगे समरूप दिखाने के लिए। तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS। तो त्रिभुज PQS में तो अगर इन दोनों में हम बात करें तो ABD का जो कोण B है त्रिभुज PQS के कोण Q के बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q। अब बात आती है क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है। तो समरूप है तो इसके कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और उसके साथ ही साथ समीकरण 2 और 5 से हमने जो ये समीकरण संबंध निकाला है कि AB बटे PQ बराबर BD बटे QS, किससे, समीकरण 6 से। कौन कौन सी भुजा, AB बटे PQ बटे BD बटे QS और इनके बीच का कोण। तो याद करिए, ये समरूप दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने का एक नियम होता है
कि जब किन्हीं दो संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः क्या है, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQS के। और हम जानते हैं जब कोई दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो इस बिहार पे हम लिख सकते हैं, तो इसलिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PS। तो इसी को लिख लेते हैं। तो इसलिए AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AD बटे PS। और इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 7। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमने यहाँ दिखाया था कि एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर है AB बटे PQ, और AB बटे PQ के जगह हम रख सकते हैं AD बटे PS। तो इस मान को अगर इसमें हम रख देंगे तो हमको जो सिद्ध करना था वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब वही करते हैं, समीकरण 7 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एरिया ABC बटे एरिया मतलब क्षेत्रफल PQR बराबर दिया हुआ है AB बटे PQ का स्क्वायर। और समीकरण 7 से हम AB बटे PQ के जगह रख देंगे AD बटे PS। तो इस AB की जगह हम रख देंगे AD और इस PQ के जगह रख देंगे PS, और इन दोनों का हो जाएगा वर्ग। तो यहाँ से एरिया मतलब क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल PQR बराबर हो गया उनकी माध्यिका AD बटे PS के वर्ग के, जो कि हमको दिखाना था। और इस तरीके से जो हमको सिद्ध करना था वो हमने दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। साथ ही साथ अपना कीमती कमेंट हमको ज़रूर बताइएगा जिससे कि हम चैनल में और अधिक से अधिक सुधार कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।